हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल नॉलेज टिप्स में स्वागत। आज को जो वीडियो में बताने वाला हूँ भारत की 10 सबसे लंबी नदी के बारे में। उसका फुल डिटेल, मतलब वो कहाँ से उद्गम स्थल है, कितनी लंबाई है, कहाँ गिरती है और उसकी सहायक नदियों के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले अगर मेरे चैनल पर नए हो गए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बगल में बेल आइकन का बटन भी होगा, उसे प्रेस कर दीजिएगा ताकि जो भी वीडियो डालूँ आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके, क्योंकि मैं हमेशा आपके लिए कुछ ना कुछ नया ही लेकर आता हूँ। तो चलिए, जैसा कि मैं बात कर रहा था भारत की 10 सबसे लंबी नदियाँ। तो जैसा कि जानते हैं कि नदी जो भूतल पे एक जलधारा की प्रवाहित है, जो कि प्रायः जो है झील, हिम नदी और बारिश के पानी से जो एकत्रित होती है। और तो जैसा कि आप जानते हैं कि इंडिया में जितनी भी अधिकतर जो नदियां हैं वो पूर्व की ओर बहती है। ठीक है, मतलब पूर्व की ओर बहकर वो जो है बंगाल की खाड़ी में गिरती है। लेकिन भारत की तीन ऐसी नदियां हैं जो कि उल्टा बहती है, मतलब पूर्व से लेकर पश्चिम की ओर बहती है। तो वो तीन नदी है, जैसे कि ताप्ती है, कावेरी है और एक जो है आपका नर्मदा है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गंगा मतलब कि नदी जो है इनके यहाँ पे 4 श्रेणियों में बांटा गया है। तो फर्स्ट है हिमालय से निकलने वाली नदी, सेकेंड है आपका दक्षिण से निकलने वाली नदी, थर्ड है तटवर्ती नदी और चौथा है अंतर्देशीय ड्रोनी नदी। तो जैसा कि मैंने बताया, जो कि 3 नदी बहती है, नर्मदा, माही और ताप्ती, जो कि पूर्व से लेकर पश्चिम की ओर बहती है। बाकी की जो नदियां हैं वो पूर्व की ओर बहती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि अब मैं 10 नदियों के बारे में बताने वाला, तो मैं 10 से लेकर 1 स्टार्ट करूँगा। मतलब जो सबसे कम लंबाई की नदी है उसको पहले रखता हूँ और लास्ट में जो है जो लंबी नदी है उसको रखूँगा। तो फर्स्ट में यहाँ पे है, मतलब 10 नंबर में है आपका ताप्ती नदी। तो ताप्ती नदी की लंबाई जो है आपका 724 किलोमीटर है, ताप्ती लंबी की नदी। और इसका उद्गम स्थल, तो इसका उद्गम स्थल जो है मुल्ताई निकट बैतूल से है और इसको सतपुरा पर्वत से ये निकलती है। तो इसकी सहायक नदी के बारे में बात करते हैं। तो इसकी सहायक नदी जो है आपका पूर्णा नदी है, गिरना नदी है, गोमई नदी है, पंजारा नदी है और अरना नदी है। इनकी सहायक नदियाँ हैं। तो ये जो है कहाँ निर्वहन होती है, मतलब ये गिरती कहाँ है, तो ये खंबात की खाड़ी में गिरती है और मतलब ये अरब सागर में जो है ये विलीन हो जाती है जाकर फाइनली। तो उसके बाद है आपका सेकेंड में, मतलब 9वें नंबर पे है आपका कावेरी नदी। तो कावेरी नदी की जो लंबाई है 800 किलोमीटर रखा गया है। तो इसका उद्गम स्थल जो है ताल कावेरी है और पश्चिमी घाट, मतलब पश्चिमी घाट से जो है ये उद्गम स्थल है। इसकी सहायक नदियों की बात करते हैं तो सहायक नदी जो है हेमवती है, सिमसा है, अक्रावती है, कामबिनी है, अंबानी है और अमरावती है। तो ये इनकी सहायक नदियां हैं और ये जो है फाइनली ये बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है और कावेरी डेल्टा में भी जाकर गिरती है। फिर बात करते हैं आपकी महानदी के बारे में। तो महानदी जो है 8वां नदी है। तो ये जो है आपका 851 किलोमीटर इसकी लंबाई है और इसका उद्गम स्थल, तो इसका उद्गम स्थल जो है सिहवा ग्रामपुर छत्तीसगढ़ में जो पड़ता है, यहाँ से वो उद्गम होता है इसका। इसकी सहायक नदी बाएं में जो है शिवनाथ है, सोंदूर है, पैरी है, हसदूब और झरवा जो है इसकी बाएं में सहायक नदी है। और दाएं में जो है इसका जोंक है और खारून इसकी सहायक नदी है। और ये फाइनली जो है बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। तो जैसा कि मैंने बताया, अधिकतर नदी जो है बंगाल की खाड़ी में गिरती है पूर्व की ओर, ये हो गया। उसके बाद 7वें नंबर पे है आपका नर्मदा नदी। तो ये नर्मदा नदी है। तो इसका जो है लंबाई है टोटल 1312 किलोमीटर है और इसका उद्गम स्थल, तो ये जो है नर्मदा कुंड अमरकंटक जो एमपी में पड़ता है, यहाँ से इसका उद्गम स्थल है। तो इसकी सहायक नदी की बात कर ले, तो सहायक नदी इसकी है बाएं में बरनार है, बंजर है, शेर, शक्कर, दूध तवा और छोटी तवा, ये जो है इसकी सहायक नदी हैं। और ये खंबात की खाड़ी, मतलब ये उल्टा बहती है, तो ये अरब सागर में जो है ये गिरती है। फिर बात करते हैं यमुना नदी की, जो कि 6ठा नंबर है यमुना नदी। तो यमुना नदी की टोटल लंबाई जो है 1376 किलोमीटर है। और इसका उद्गम स्थल की बात कर ले, तो इसका उद्गम स्थल जो है यमुनोत्री है, बंदरपूछ, छोटी उत्तराकाशी उत्तराखंड में जो पड़ता है, यहाँ से इसका उद्गम स्थल है। फिर ये जो इसकी सहायक नदी की बात कर ले, तो इसकी सहायक नदी जो है बाएं ओर है टॉन्स है, हिंडन नदी है, शारदा है नदी, कुंतक गिरी और हनुमान गंगा जो इसकी सहायक नदी है, ये बाएं ओर है।
दाएं में इसकी है चंबल नदी है और सिंध नदी जो है इनकी सहायक नदियां हैं। और ये फाइनली जो है बंगाल की खाड़ी में ही जाकर गिरती है। फिर बात करते हैं 5वें नंबर पे कृष्णा नदी। तो ये कृष्णा नदी, इसकी लंबाई जो है टोटल 1400 किलोमीटर है कृष्णा नदी की। तो उसका उद्गम स्थल जो है पश्चिमी घाट के पर्वत महाबालेश्वर से निकलती है ये। तो इसकी जो सहायक नदी है वो है तुंगभद्रा है, घाटप्रभा है, मूसी है, और ये जो है बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। फिर है आपका गोदावरी। गोदावरी की लंबाई जो है आपका 1465 किलोमीटर है, और इसका जो उद्गम स्थल है वह है बाणगंगा, कांदवा, शिवना, पूर्णा, पदम, प्रवाहित और इंद्रावती इसकी सहायक नदियाँ हैं। और दाएं में जो है इसका है नासरदी, दरना, पौरा, मांजरा, और ये फाइनली जो है बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। फिर उसके बाद है गंगा नदी आता है आपका। तो गंगा नदी का जो है 2525 किलोमीटर है टोटल लंबाई, मतलब 2505 किलोमीटर। इसका उद्गम स्थल जो है गंगोत्री हिमनद जो है उत्तराखंड में है। फिर इसका जो है सहायक नदी है बाएं में महाकाली, बरनाली, कोसी, गंडक और घाघरा, और दाएं में जो है यमुना है, सोन नदी और महानदी है। और ये जो है फाइनली आपका बे ऑफ बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। फिर सेकेंड नंबर पे आपका है ब्रह्मपुत्रा। इसकी लंबाई 2900 किलोमीटर है। इसका उद्गम स्थल जो है तिब्बत में है, मतलब ये इंडिया के बाहर चीन से है, तिब्बत में है, और ये मानसरोवर से निकलती है, मतलब ये चेमायुंग दुंग नामक जो है एक नदी है, वहाँ से ये निकलती है, इसका उद्गम स्थल है। इसकी सहायक नदी जो है बाएं में दिवांग नदी है, नोहित है नदी है, धन सीटी नदी है और कोलोंग है, और दाएं में जो है कामेंग है नदी, मानस नदी, रैंडक नदी और तीस्ता नदी है। और ये फाइनली जो है आपका बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। फिर नंबर 1 पे है आपका सिंधु नदी। इसकी भी लंबाई 2900 किलोमीटर है, जिसमें कि ब्रह्मपुत्रा की, तो ब्रह्मपुत्रा को चौड़ी नदी माना जाता है, और सिंधु नदी जो लंबाई में है। तो इसकी जो उद्गम स्थल है तिब्बत के निकट मानसरोवर से ये भी निकलती है, और ये लेकिन ये सिन का बौद्ध नामक स्थान से जो निकलती है। इसकी सहायक नदी जो है जास्कर नदी है, सुरु नदी है, सुन नदी है, चिनाब नदी है, ब्यास नदी है और सतलज नदी है। और ये दाएं में जो है इसके ह्योंग नदी है, हुंजा है, गिलगित और काबुल और गोमल नदी इसकी दाएं में सहायक नदियां हैं। और ये भी जो है आपका अरब सागर में, ये नदी जो है सिंधु नदी अरब सागर में गिरती है। तो जैसा कि यहाँ पे काफ़ी क्वेश्चन जो आता है कि सबसे लंबी नदी, तो सबसे लंबी नदी जो इंडिया में गंगा नदी है, और सबसे चौड़ी नदी पूछा जाता है, इसमें कन्फ्यूजन होता है, तो चौड़ी नदी जो है ब्रह्मपुत्र नदी को बोला जाता है। तो ये जितनी भी 10 सहायक नदियाँ थी, तो ये जो है आपका अधिकतर रेलवे, UPSC, NDA और जितने भी कंपटीशन वाले एग्जाम है इसमें अधिकतर ये क्वेश्चन, एक नया क्वेश्चन इन सबसे पूछा जाता है। तो अधिकतर क्वेश्चन इसमें गोदावरी से पूछा जाता है, या फिर पूर्व से पश्चिम की ओर जो नदी बहती है, जैसे कि मैंने बताया था ताप्ती नदी, नर्मदा और माही नदी, ये जो है उल्टा बहती है। तो इनके बारे में अधिकतर क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। तो ये थी भारत की 10 सबसे लंबी नदी। तो आशा है मुझे आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। और कुछ भी प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब तो कर ही दीजिएगा, ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ जल्द से जल्द पहुँच सके। तो आज के लिए इतना ही था।